नाइट्रोजन नार्कोसिस, ये नाम पहले आपने कभी सुना हो या ना सुना हो, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं। क्या होता है नाइट्रोजन नार्कोसिस? देखो, नॉर्मली कंडीशन में नार्कोसिस का मतलब होता है नशा होना, एक ऐसा नशा जिसमें इंसान को अनकॉन्शियसनेस कंडीशन में भी चला जा सकता है। अब देखो, नॉर्मली क्या होता है, अगर एक इंसान जो है वो समुद्र से बाहर है, यानी नॉर्मल जमीन पर है, तो वो वातावरण से दो तरह की गैस लेता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन लेता है 20% और नाइट्रोजन जो लेता है वो 78%, यानी दो टाइप की गैस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, एक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब ये दोनों गैस जब अपने फेफड़ों में जाती है, तो अपने फेफड़ों के अंदर इन दोनों गैस के अंदर जो ऑक्सीजन जो गैस है वो तो फेफड़ों से हमारे ब्लड में चली जाती है और रेस्पिरेशन में मदद करती है, श्वास में मदद करती है, जबकि नाइट्रोजन हमारे शरीर के अंदर जो है वो फेफड़ों तक जाती है और वहां पे वापस बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव गैस है और ये बॉडी के अंदर किसी तरह से जो है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच नहीं होती। लेकिन अब ये तो वो कंडीशन है जब इंसान समुद्र से बाहर है। अगर इंसान समुद्र के अंदर चला जाता है तब क्या होगा? तो देखो, जब इंसान समुद्र के अंदर चला जाता है तो जैसे जैसे समुद्र की गहराई में जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर जो है, अगर मान लो इंसान 10 मीटर की गहराई तक चला जाता है तब तक तो नाइट्रोजन का प्रेशर जो है वो 1 से 2 बार होता है, ठीक है। लेकिन अगर 10 मीटर से ज्यादा गहराई में जाता है, जैसे मान लो कि वो 30 मीटर तक चला जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, एक साइंटिस्ट थे हेनरी। हेनरी ने ये बताया कि जैसे जैसे गहराई में जाएंगे नाइट्रोजन का प्रेशर बढ़ेगा और जैसे जैसे नाइट्रोजन का प्रेशर बढ़ेगा नाइट्रोजन की डिजोलिटी बढ़ेगी, मतलब उसकी घुलनशीलता बढ़ेगी। अब नाइट्रोजन की अगर घुलनशीलता बढ़ रही है तो वो हमारी बॉडी के अंदर जो है हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को दूर करने की कोशिश करेगा। और ऐसी स्थिति में होता क्या है कि ये नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा सॉल्युबल हो जाती है हमारे शरीर में और हमारे न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पे अटैक करती है, यानी जो तंत्रिका की झिल्लियां है उस पर अटैक करती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारी न्यूरॉन थोड़ी प्रभावित होती है और हमारे शरीर में एक टेम्परेरी जो है कुछ ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि इंसान नशे में है, हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स ले रहा है, इस टाइप के जो सिम्टम्स आते हैं उसी को हम कहते हैं नार्कोसिस। अब ये नार्कोसिस जो है नाइट्रोजन की वजह से हुआ, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, नाइट्रोजन नार्कोसिस। अब इसमें होता क्या है, इंसान जो है उसको थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है जैसे वो पागल हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र में उसको एक ऐसी फीलिंग आती है कि लोग उसके चारों ओर जैसे नाच रहे हैं, वो अपनी ऑक्सीजन की जो सिलेंडर की पाइप है उसको भी निकाल देता है और कई बार तो सामने मछलियां घूम रही है, उनकी मछलियों के मुंह में वो पाइप डाल देता है। उसको थोड़ी देर के लिए यूफोरिया मतलब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। उस समय उसका जजमेंट जो है वो किसी चीज का डिसीजन नहीं ले पाता, उसका पुअर जजमेंट कह सकते हैं उसको। इसके अलावा स्लो थिंकिंग मेटअप, उसकी बॉडी के अंदर सोचने समझने की क्षमता जो है कम हो जाती है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें इंसान जो है कई बार उसकी डेथ भी हो सकती है, वो अनकॉन्शियस हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में इसको रोकने के लिए क्या करते हैं कि जो जितने भी जो डाइवर्स समुद्र में गए हैं और इस तरह की प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक हीलियम्स नाम का जो है सिलेंडर होता है वो इन डाइवर्स को दिया जाता है, जिसके अंदर हीलियम प्लस ऑक्सीजन, ये दो गैस होती है। हीलियम एक हल्की गैस है जो क्या करती है, प्रेशर को कम कर देती है और इस तरह की प्रॉब्लम को होने से बचाती है। इसके अलावा कभी कभी ट्राइमिक्स ट्राइमिक्स के सिलेंडर भी जो है डाइवर्स को दिए जाते हैं। ट्राइमिक्स का मतलब तीन गैसों का मिश्रण होता है, ट्राई यानी तीन, तीन गैसों का मिश्रण जिसमें हीलियम भी है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, ठीक है। अब ये तीन गैसें इंसान को दी जाती है जिससे कि ये प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब एक सवाल मन में ये भी आ रहा है कि हम लोग जो है सिलेंडर में नाइट्रोजन लेके क्यों जाते हैं, प्योर ऑक्सीजन लेके भी तो समुद्र में जा सकते हैं। समुद्र में खाली प्योर ऑक्सीजन लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ये सारे जो सिम्टम्स है वो आएंगे नहीं। तो एक्चुअल में ये होता है कि प्योर ऑक्सीजन जो है अगर हम सिलेंडर में रख करके समुद्र में चले जाए तो ये ऑक्सीजन जो है टॉक्सिसिटी पैदा करती है बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर सीजर पैदा कर सकती है, दौरे पड़ सकते हैं, लंग्स डैमेज हो सकते हैं। इसलिए हम हमेशा नाइट्रोजन के साथ ही ऑक्सीजन को लेंगे, प्योर ऑक्सीजन लेके नहीं जा सकते।